हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सी क्लास है, परसेंटेज की क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम आए हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। सारे बच्चे कंटिन्यू रहना, जो बच्चे आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हमारा जो ये सेशन है आज का अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, सभी बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी क्लास जरूर पहुंचाना उन बच्चों को जो बच्चे परसेंटेज में अभी कुछ सीख ही नहीं पाए कि आखिर में परसेंटेज होता क्या, और जो चैप्टर एग्जाम के अंदर 100% इंपॉर्टेंट है, इसके 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे बच्चे क्या करना, क्लास को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ना आप पहले। आपको समझ में नहीं आए तब बताना मेरे को, ठीक है। परसेंटेज आज की हमारी ये लास्ट क्लास है, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। जरा इधर देखना सारे के सारे साथी। प्रतिशत लास्ट क्लास थी आज की, बहुत ही बढ़िया क्लास रही, मजा आया ऑफलाइन क्लास के अंदर। और मैंने उन बच्चों को बताया है कि आखिर में होता क्या है परसेंटेज में। सबसे पहले तो परसेंटेज लगाना हो तो 100% से गुणा करवाते हैं, परसेंट हटाना हो तो 100% का भाग लगाते हैं। और कभी कभी इस टाइप के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि यदि कोई संख्या पहले 100% थी, उस संख्या में 30% की वृद्धि कर दी, तो अब वह संख्या कितने परसेंट हो जाएगी? 130%। यदि संख्या में से 30% घटा दिया जाए तो संख्या कितनी रह जाएगी? 70% रह जाएगी। ऐसे प्रश्नों तीनों में से किसी एक का मान प्रश्न में देगा और दूसरे का मान पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी बनता है कि यदि कोई गांव की जनसंख्या में 70% पुरुष है तो महिलाएं कितनी परसेंट होगी? 30%। यदि किसी चुनाव में जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को इतना परसेंट। यदि किसी कक्षा में टोटल 100% विद्यार्थी थे, यदि लड़के 70% है तो लड़कियां 30%। इनमें से किसी एक का मान प्रश्न में रियल मान दे देगा और नकली मान का भाग लगाना, और प्रश्न में जो पूछ रहा है उसका गुणा करवा देना। ये सर क्या है? ये मैंने पहले की क्लास में बता दिया है। 4 दिन हो गया आज कंटिन्यू बताते हुए, मेरा ही सर दर्द करने लगा है, ठीक है। आपके समझ आए या ना आए, मैंने इतनी आराम आराम से पढ़ाया। आपको पता, मैं 3 घंटे से कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन लेना मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहता है मेरा, है ना। मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँ तो मैं पूरे दिन ऐसे ही रहता है। ऑनलाइन पढ़ाते मेरे अंदर जोश आ जाता है, पूरी थकान उतर जाती है। आपके लिए इतना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा, प्लीज एक बार आप जरूर देख लेना, इतना जरूर करना। जनसंख्याओं से संबंधित मैंने प्रश्न करवाया है कल की क्लास में, देखना आप एक बार। 15-15 मिनट की क्लास हो रही है यार, देख सकते हो। आगे का पूछे तो ऐसे गुणा करा देना, पहले का पूछे तो उल्टा करा देना। पहले का पूछे तो उल्टा करवा देना, 100/100 ± x। और बाद का पूछे तो इस प्रकार चलने देना, ये करवा रखा है। चुनाव से पूछे, जीतने वाले को यदि 40% तो हारने वाले को, जीतने वाले को यदि 60% तो हारने वाले को 40%। कितने वोटों से जीत गया? 20% वोटों से जीत गया ये, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। कल हमने इसके ऊपर भी किए थे। खर्चा, यदि मूल्य तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम्हें खपत कम करनी पड़ेगी, तभी हमारा खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। भाई चीनी यदि महंगी होगी तो चीनी को खाना पीना बंद कर दो, समझ गए। यदि आम महंगे हो रहे हैं तो लाना बंद कर दो, कम कर दो। पहले भाई जहां 5-5 किलो आम लेकर आते वहां पर अब 1 किलो लेकर आ जाओ, क्योंकि कीमत तो बढ़ गई है उसकी। ऐसे प्रश्न है। यदि कोई आयत है और आयत की लंबाई में वृद्धि करे तो चौड़ाई को कम कर दो, तभी तो आयत का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। इससे प्रश्न कल की क्लास में करवाए हैं। कल की क्लास में हमने ये भी कराया, यदि कोई दो संख्या में कंटिन्यू परिवर्तन हो तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा उस संख्या पर। यदि पहली संख्या को वृद्धि कर दे, दूसरी संख्या को कमी कर दे, तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। यदि पहली संख्या को भी घटा दे और दूसरी संख्या को भी घटा दे तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसे 3 मैंने सक्सेसिव केस के लिए लिखाए हैं, और सारे के सारे इन टाइप को करना, मजा आएगा आपको। पर्सन 100% आता है एग्जाम में। उसके बाद में मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं, बच्चों को पूछ ही लेते हैं कि क्या किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दे तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करूंगा ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्त, एक
चौड़ाई में तो क्या कर रहा है, लंबाई में तो क्या कर रहा है, कमी। तो दोस्त चौड़ाई में मेरे को वर्दी करनी पड़ेगी, लेकिन चौड़ाई में कमी तो कितने की कर रहा है, 30% की। तो मेरे को बताओ वर्दी में कितने परसेंट की करूं, क्या 30% की करूंगा? नहीं दोस्त, लंबाई तो लंबी होती है, चौड़ाई तो छोटी होती है, तो चौड़ाई तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। उसका क्षेत्रफल क्या रहे, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसलिए एक फॉर्मूला लिखाया था कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी बटा, यदि कमी हो रही है तो 100 में से घटा दो, यदि वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो। क्या अक्स और परसेंट में मान चाहिए तो गुणा में करवा दो 100%। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला था। 100% एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ऐसे जहां भी प्रश्न मिले उनको सोल्व करना, मजा आ जाएगा आपको। एक प्रश्न और दे दिया कि यदि किसी गृहिणी के खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो बताओ उसके मूल्य में कितने परसेंट की मैं वृद्धि करूं ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। वही फॉर्मूला, कमी कर दी तो 100 में से घटा दो, इंटू में 100 कर दो, 20/100 में से 20 गया तो 80 तो बचा, और ये कितनी बार कटा, 4 बार, 4 का भाग इसमें गया 25 बार। बिल्कुल आसान प्रश्न थे आज की क्लास में। फिर मैंने ट्राई किया बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की भी कि क्या ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है, तो बताओ बी की जो आय है वह ए की आय से कितना परसेंट कम है। कम, या तो कम नाम आ जाए या अधिक नाम आ जाए, तो हमेशा याद रखना ये हमें क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। और अंतर कैसे निकलता है, अधिक वाले मान में से कम वाले मान को घटा दो, तुम्हारा अंतर आ जाएगा। लेकिन तुलना किससे करना है, तुलना जिससे करता है वह हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। और परसेंट में मान से तो गुणा में क्या करवा देते हैं, 100%। देखिए दोस्त, ए की आय तो मेरे पास 4 है और बी की आय मेरे पास 3 है, लेकिन क्या पूछ रहा है, बी की जो आय है वह ए की आय से कितना कम है, तो माइनस का 1 कम है। 1 कम है, किससे कम है, 4 से, तो 4 का भाग दे दिया। परसेंट में मान से तो गुणा में 100 करवा दिया। तो दोस्त कितना परसेंट कम है, 25% कम है। समझ आ गया सभी दोस्त के, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे कैसे प्रश्न एक और दे दिया, एक तथा बी के खर्चे का अनुपात 5:6 है, तो बताओ ए का खर्चा बी के खर्चे से कितना परसेंट कम है। कम पूछ लिया ना, किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है। कम या अधिक नाम आ जाए तो ज्यादा वाले मान में से कम वाले मान को घटा देते हैं, परसेंट में मान से तो गुणा में 100% करवा देते हैं। 6 में से 5 गया तो कितना बच गया, 1 है। किससे तुलना पूछ रहा है, 6 से, गुणा में करवा दो 100, तो कितना हो जाएगा, 16.66% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना सा प्रश्न है। आगे बढ़ू, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ए की बचत बी की बचत का अनुपात 4:5 दे रखा है, यानी जो पहले आएगा वह पहले का मान है, जो बाद में आएगा वह बाद का मान है। तथा तो बताओ बी की जो बचत है वह ए की बचत का कितना परसेंट है। अब की बार अधिक और कम नहीं पूछा, इसलिए हम ए माइनस बी नहीं करेंगे। अब की बार मैं पूछा जो बी की जो बचत है, बी की जो बचत है वह ए की बचत का, और जिसके साथ में का लगा होता है वह दोस्त कहाँ आता है, नीचे। जिसके साथ में से लगा होता है तो वह कहाँ आता है, नीचे। जिसके साथ में का लगा होता है वह भी कहाँ आता है, नीचे। तो एक का कितना परसेंट, तो एक आ गया नीचे, ऊपर आ गया बी। बी बट्टा ए 5/4 गुणा में 100%। सोल्व किया तो कितना हो गया, 125%। ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और दे दिया मैंने बच्चों को ट्राई करने के लिए, ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसी की ऐसी ऐसी की ऐसी प्रैक्टिस मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सेंड कर रखी है, वहां से भी आप मिला सकते हो। वो भी 140 प्रश्नों के साथ में और विथ आंसर भी है। मिलाओ, चेक करो, अपना ट्रायल देखो। आगे देखना,
फिर मैंने क्या बोला बच्चों, आपको आसान प्रश्न तो आते होंगे? बोला हाँ सर आते हैं। मैंने बोला ट्राई करो? बोला हाँ ट्राई करो। मैंने ट्राई किया। 25 पैसे 1 रुपये का कितना परसेंट है? और बच्चों ने करके भी बता दिया। मजा भी आया। मुझे पता, मेरे को ऐसा लगा फंस जाएंगे, लेकिन फंसे नहीं वो। उनको पता था कि 1 रुपये में टोटल कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। लेकिन अभी मैंने बताया का जिसके साथ में आ गया वह कहाँ आएगा, नीचे, और ये वाला मान कहाँ आएगा, ऊपर। तो 25 पैसा बटा 1 रुपये इंटू 100%, परसेंट में मान बताना है। लेकिन उनको पता है कि 1 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 पैसा। तो पैसे से पैसा कटा, 100 से कटा 100, आंसर क्या बच गया, 25 बच गया। और उन्होंने आंसर बता दिया। फिर मैंने बोला दोस्त आपको पता है क्या शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है? बोला नहीं सर आज पता चल गया। मैंने बोला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बहुत सारा काम आएगा अभी तो आगे। बोला इसका क्या करें? मैंने बोला इसके ऊपर एक प्रश्न कर दो आप। 18 कैरेट, 18 कैरेट है वह शुद्ध सोने का कितना परसेंट है? तो का के साथ में जो भी मान है वह कहाँ आएगा, नीचे। और हमें पता शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट कहाँ आएगा, नीचे। कितना मान पूछ रहा है, 18 कैरेट कितना परसेंट होता है? तो गुणा में करवा दिया, 100% होता है। 6 के भाग से 4 बार, 6 के भाग से 3 बार, 3 के भाग से कितने बार कटा, 25 बार। और 25 को जब हमने 3 से गुणा कराया तो 75% इसका राइट आंसर निकल के आया। समझ गए सारे मित्र? इतना सही करना था और परसेंटेज का ये प्रश्न सोल्व हो जाता। एक प्रश्न और दे दिया ट्राई करने के लिए। मैंने बोला इसका मान बताओ। बच्चों ने इसका भी मान बता दिया। सेम इसे करना है। का से पहले वाला मान हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। और गुणा में मैंने करवा दिया 100%। आंसर आ गया 10/5। कुछ बच्चों को काटना नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इतने इतने बड़े हो गए अभी तक इनको काटना भी नहीं आता है। गलत बात है ना। 0 से कटा 0। 5 का भाग इसमें कितने बार गया, 5 बार, 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार तो क्या, 5 को इस 10 में भाग दिया तो कितना गया, 2%। ऐसे परसेंट थे। एक परसेंट और था, लेकिन मैंने अब की बार पैसा पैसा दे दिया। 1 रुपया इधर तो दे दिया, 10 रुपये उधर दे दिया, 500 पैसे। कैसे ही कर सकते हो, इसको रुपये में बदल के भी कर सकते हो। और मैंने इसको इसको पैसे में बदल दिया। 1 रुपये में 100 पैसा तो 10 रुपये में 1000 पैसा। का ये नहीं, ये वाला मान तो नीचे आएगा और ये वाला मान ऊपर आएगा। काट छठी करी तो 200% आ गया। अगला प्रश्न, कोई लड़का था युवराज, 40% अंक किसी परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए थे। 40% अंक चाहिए थे, इतने परसेंट तो अंक चाहिए थे। 200 नंबर से पूरा पूरा पास हो गया, यानी 200 नंबर मिले हैं। तो 200 से पास हो गया और उसको 40% अंक चाहिए थे तो पूरा पूरा मिला है, मतलब 5। मेरे को 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा करवा दो, 500 नंबर आ जाएगा टोटल। ऐसी कैसी कंडीशन एक और थी कि किसी लड़के को 40% अंक चाहिए थे लेकिन वह 160 अंक लेकर ही आया और वह 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 40 अंकों से क्या हो गया, फेल। इतना समझ आ गया सभी दोस्त के? यदि 40% अंक आवश्यक थे, 160 नंबर लेकर आया, 40 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 40 अंक और जुड़ जाते तो वह पास हो जाता।
यानी जो 200 नंबर है वह 40% का मान है, तो 100% का मान से तो 500 से गुणा करवा दिया। 40% अंक आवश्यक थे पास होने के लिए किसी एग्जाम को, और एक लड़का 250 अंक लेकर आया है, लेकिन 50 अधिक अंकों से पास हो गया, तो हमें तो नॉर्मल पास करना, तो माइनस का 50 कर दिया, 250 में से 50 किया तो 40 का माना गया 250। 200 मान किसका है? 40 का है। मेरे को मान किसका चाहिए? 100 का। गुणा करवा दो, आगे बढ़ू। फिर मैंने 5% दिए, 3% दिए बच्चों को सोल्व करने के लिए। बच्चों ने इसी प्रकार सोल्व भी कर दिया। 300 आया पहले का आंसर, दूसरे का 400, तीसरे का भी 400। इतना हो गया, समझ गए सारे के सारे। इसके बाद 1% और दिया था मैंने नया टाइप, इन दोनों को मिलाकर कभी फेल हो जाता है कोई, कभी पास हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि किसी परीक्षा में हरि 30% अंक लाकर 15 अंकों से फेल हो गया तथा रामलाल 40% अंक पाकर 25 अधिक अंकों से पास हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? हरि 30% अंक लाकर 15 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब यदि उसके 15 अंक और जुड़ जाते तो वह पास हो जाता। रामलाल 40% अंक लाया और 25 अधिक अंकों से पास हो गया, यदि उसके 25 अंक नहीं आते तो भी वह पास हो जाता। परसेंटेज वालों को अलग कर लो और इनको अलग कर लो। 30% इधर आया तो माइनस का 30, ये माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का 15 और 25 40, और इधर 10%। जो 40 मान है वह 10% का मान है, और मुझे टोटल चाहिए, तो 0 से 0 कटा 4 को 100 से गुणा करा, 400 नंबर आ गया। इतना ही करना था, समझ गए। फिर 5% रोजाना की भांति एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पर्सन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रश्न गलत ना हो जाए। और मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद। ठीक है, करना कोशिश। परसेंटेज आज खत्म हो गया है, मिलाना इन प्रश्नों को। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाभ और हानि। सभी जरूर मिलना है नए एपिसोड के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर।